ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोगों को ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर लिए हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाके यस वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। प्रवेश को, संकेत को आवाज़ जा रही है। दोनों डेस्कटॉप लाना है, सीपीयू। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक कुछ बात पहुँच गई है कि नहीं पहुँच रही है। तो अनिकेत भैया अपना माइक ऑन करो भाई। अनिकेत अपना माइक म्यूट कर दो। अभी कोई बोल नहीं रहा है प्रवेश, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट में मैं बात करता हूँ। ठीक है अनिकेत, अपना माइक अनम्यूट करिए भाई। हाँ सर। हाँ ठीक है, बताओ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है? सर इलास्टिसिटी में कोई भी वस्तु अगर से सर अगर खींचेंगे तो सर वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाएगा सर। ये देखो, और सर समझने की दृष्टि से प्लास्टिसिटी, देखने जाए तो हाँ, कर मैं पूरी बात कर रहा हूँ। सर प्लास्टिसिटी में कोई भी वस्तु है अगर उसको हम किसी हथौड़े थोड़े से मारेंगे सर वो चूर चूर हो जाएगा। अच्छा चलो, अब समझने की दृष्टि से देखने जाए तो इलास्टिसिटी क्या होता है बात तो समझ में आई है, लेकिन वो बात पूरी नहीं है। इस बात को देखिए, फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन होगा और फोर्स हटाने पे वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आएगा। तो ये दोनों ही बातें कहनी बहुत जरूरी है इलास्टिसिटी। यस सर। इलास्टिसिटी में कोई चकनाचूर नहीं होता है, ब्रिटलनेस में चकनाचूर हो जाता है। प्लास्टिसिटी में यस जब सर। हम यस कोई फोर्स लगाते हैं और डिफॉर्मेशन हो जाता है, फोर्स हटाने के बाद भी वो डिफॉर्मेशन बना रहता है। यस सर। जैसे कि हमने कोई लोहा लिया, उसको मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद जब हमने फोर्स हटाया तो अगर वो वापस अपनी अवस्था में वापस आ गया तो वो इलास्टिसिटी है, नहीं आया तो प्लास्टिसिटी है। और अगर टूट गया तो उसको ब्रिटलनेस कहेंगे, उसको फ्रैक्चर, ये टूटने की प्रक्रिया को फ्रैक्चर कहेंगे। और जल्दी टूट जाए बिना डिफॉर्मेशन हुए तो उसको ब्रिटलनेस कहेंगे। यस सर। हाँ दीपक, अपना माइक अनम्यूट करिए भाई। सर प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, जरा तीनों को बताइए क्या होता है। सर प्लास्टिसिटी सर सर हम कोई फोर्स लगाते हैं सर, तो फिर उसमें सर डिफॉर्मेशन होता है, तो सर फिर वो फोर्स हटाने पे सर मतलब वो डिफॉर्मेशन जो सर होता है सर वो फिर अपने शेप से नहीं कर पाता है। ये प्लास्टिसिटी है, बहुत बढ़िया।
डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी और क्या होती है? सर डक्टिलिटी का मतलब हो गया सर, मतलब सर किसी भी सर, मतलब वो मटेरियल को सर उसको तीन शेड में कन्वर्ट कर देते सर, उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। सर्वेश अपना माइक अनम्यूट करिए। यस सर। सर्वेश आप ये बताइए हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस वही है कि जो दिया जाए और सर उसे देख से देखो बहुत अच्छा, एक भी शब्द समझ में नहीं आया। ठीक, सर्वेश की आवाज फट रही है सर। हाँ वही कह रहे हैं कि एक भी शब्द हेलो? समझ में नहीं आया, इसमें क्या बोला। हाँ सर्वेश बताओ बच्चे। जैसे हार्डनेस होती है सर, जैसे किसी वस्तु पर हम किसी मटेरियल पर हम भाव देते हैं सर, उसके आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, तो हार्डनेस बेंच हो गई सर, उसमें हम स्क्रैच करेंगे या उस पर कुछ करते हैं, उसके परिवर्तन नहीं होता है, उसका नुकसान नहीं होता है सर। अपन पीछे से कोई बता रहा है हार्डनेस गलत बता रहा है, अधूरा बता रहा है। चलिए ठीक है सर्वेश, बंद कर लीजिए माइक, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आज ये दो टॉपिक चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, या देखने जाए तो माइल्ड स्टील पे किया गया है ना एक्सपेरिमेंट है, तो उसके आधार पे बना हुआ है। तो इस जगह से, इस स्पॉट से हम लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है। तो इस चीज़ को देखने के लिए अगर देखने जाएं तो हम लोगों ने एक स्पेसिमेन लिया। स्पेसिमेन लिया मतलब कि एक वर्क पीस लिया, इसका एक डक्टाइल मटेरियल का। तो ये जो आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल कर आता है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल का लगभग ऐसा ही कुछ निकल कर आता है। तो ये आपका स्पेसिमेन है जिस पर मैंने ये गोला बनाया हुआ है, ठीक है। इस स्पेसिमेन पे हम लोग इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, यानी एक चीज इसको इधर खींच रही है और एक चीज इसको इधर खींच रही है। ये बात क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ये स्पेसिमेन ऐसा है कि जिसमें यहाँ से ये इस तरफ खींचा जा रहा है, यहाँ से ये इस तरफ खींचा जा रहा है। अगर इंजीनियरिंग टर्म में बोला जाए तो इस पे हम लोग इस समय टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तन्यता का बल इस समय हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं। उसके कुछ देर बाद हम देखने जाते हैं। हाँ प्रवेश बताइए। टेंसाइल फोर्स क्या है, मतलब कैसा बल लगाएंगे उस पर? हाँ, तो टेंसाइल मतलब कि टेंसाइल फोर्स मतलब कि जो वस्तु में टेंशन प्रोड्यूस करे। अब ये टेंशन क्या होती है ना। तो ये आप अगर इस स्पेसिमेन को देखने जाए तो आप देखेंगे, एक सेकंड इसको मिटा के फिर से आपको समझना है। ये आपका स्पेसिमेन है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका वर्क Yes, पीस sir. है, ठीक। ये माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा है जो बीच में हमने इसको ऐसे पतला छोड़ा हुआ है और मशीन में फंसाने के लिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा किया हुआ है, ठीक है। अगर कभी कॉलेज आओगे तो हम लोग आपको यूटीएम मशीन पे ले जाके बाकायदा दिखा सकते हैं कि ये कैसे होता है। अभी नहीं हो पा रहा है तो एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल अभी समझने के लिए देखने जाए तो क्या हो रहा है कि ये माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा है और मशीन में फंस जाए इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरफ से और इस तरफ से चौड़ा किया गया, ठीक है ना।
तो जब इस पे हम इस तरह का बल लगाते हैं, मतलब तो पकड़ के हम इसको इधर खींचेंगे इस तरफ से, ठीक, और इस तरफ से पकड़ के इसको इधर खींचेंगे, है ना, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। वहीं अगर कोई ऐसा वर्क पीस होता कि जिसपे हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे होते, मतलब अंदर की ओर फोर्स लगा रहे होते, है ना, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, दबाने दबाव वाला फोर्स। ये क्या हो रहा है, तनाव वाला फोर्स है, टेंशन वाला फोर्स, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसी स्थिति बनती कि आपका वर्क पीस है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, बेंडिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है जी। सूर्य प्रकाश कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि आवाज आ रही है, सूर्य प्रकाश के नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी। तो ये होता है आपका टेंसाइल फोर्स, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रही है, कैसे बना है इसको बताने के लिए। हाँ सूर्य प्रकाश, आपने हैंड रेज किया है बच्चा, बताइए। अच्छा, सर तो आपकी इसमें क्या लग आवाज रहा है, हाँ नेटवर्क में आ जाओ सूर्य हेलो प्रकाश, नेटवर्क में आ जाओ, हाँ नेटवर्क में आ जाओ, आवाज तो सही जा रही है बच्चा, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है बच्चा। तो फिर आ रही है। तो इस पे ये टेंशन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। और जब ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये लैटरली ये वाला जो हिस्सा है ये लंबा होता जाएगा, है ना, और लैटिट्यूडनली ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। मतलब ये जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी और ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। और जब हम इस पे फोर्स लगाते चले जाएंगे, इस पे और फोर्स लगाते चले जाएंगे, लगातार फोर्स लगाते ही चले जाएंगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते ही चले जाएंगे, तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि ये मटेरियल यहाँ से क्या हो गया है, टूटना शुरू हो गया है, ब्रेक करना, फ्रैक्चर होना शुरू हो गया है। अब अगर ये फोर्स हम यहाँ पे भी लगाते ही चले जाएं, ये फोर्स हम यहाँ से ना रिमूव करें, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका मटेरियल जो है वो इस तरीके से क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चली है, ये जो 4 चित्र आपके सामने है, ये पहला चित्र, ये दूसरा चित्र, ये तीसरा चित्र, ये चौथा चित्र, ये इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए, बताने के लिए बनाया गया है। तो एक बार फिर से इस प्रक्रिया को बता देते हैं। हमने एक डक्टाइल मटेरियल लिया या हमने एक माइल्ड स्टील मटेरियल लिया, उसको मशीन के एक हिस्से को यहाँ से फंसा दिया और मशीन के एक हिस्से को यहाँ से फंसा दिया। अब मशीन ने क्या किया, इसको खींचना शुरू किया, इसको इधर से खींचना शुरू किया। तो जैसे जैसे खींचते चले जा रहे हैं, इस पर लगने वाली जो बल की मात्रा है, जो फोर्स की मात्रा है, वो कैसी हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब अगर ध्यान से देखने जाएं तो ये स्ट्रेस क्या है, प्रतिबल, है ना। तो जितना बल लगाते हैं तो मटेरियल उस बल का विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस, प्रतिबल, है ना। तो जितना बल होगा उतना प्रतिबल होगा, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, इस तरफ देखते जाए तो हम लोग ये बल को बढ़ा रहे हैं, प्रतिबल को बढ़ा रहे हैं। इस प्रतिबल के बढ़ने के साथ साथ ये आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अभी स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ये होता है कि किसी लंबाई के अनुपात में कोई लंबाई कितनी बदली, इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रेन, है ना। तो अब इस ग्राफ को अगर समझने जाएं तो क्या बात कर रहे हैं,
वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं कि कितना बल हम लोग लगाते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए बल बढ़ता जा रहा है, इधर यहाँ से ऐसे बल देखो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बल बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे मटेरियल में क्या हो रहा है, चेंजेस भी होते चले जा रहे हैं। यानी इसकी जो लंबाई है ये बढ़ रही है और ये जो लंबाई है ये इसको मोटाई कह सकते हो, ये क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन वो किसी अनुपात में ही घट रही है, ठीक है। तो उसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो ये पहले चित्र से पता चला कि फोर्स लगा है, दूसरे चित्र से ये पता चला कि स्ट्रेन लगता चला जा रहा है, तीसरे चित्र से ये पता चला कि अब मटेरियल ने सारी आशाएं छोड़ दी हैं और वो एकदम प्लास्टिकली डिफॉर्म होने के लिए तैयार है। और इस स्थिति में भी अगर हम लगातार फोर्स लगाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली वो मटेरियल क्या होगा, टूट जाए। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अब एक बार हम लोग जरा इस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को बिना उस चित्र को देखने की कोशिश करते हैं। सेम चित्र, यही बात यहाँ पे भी है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वो स्थिति है, ये वाली स्थिति जब आपके मटेरियल पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस हम नहीं लगा रहे, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ए पॉइंट तक ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का क्या अर्थ होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का ये अर्थ होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ओ से लेके ए तक आप अगर स्ट्रेस लगाएंगे और स्ट्रेस हटा लेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो लाइन बनेगी ये ग्रेजुअल बनेगी, मतलब इसका स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका स्लोप बदलने वाला नहीं है। या और आसान भाषा में समझें तो ये एक सीधी लाइन बनेगी, देख रहे हैं ओ ए एक सीधी लाइन, इसका कर्व एकदम सिंगुलर है। प्रवेश अपना माइक बंद कर लो बच्चा। हाँ दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक अगर मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो जरा यस वाला बटन क्लिक कर दें पार्टिसिपेंट में जाकर। सर्वेश, सूर्य प्रकाश और नीरज, इन लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बात कर रहे थे, ओ से लेके ए तक, है ना। अगर हम फोर्स को लगाएं और हटा दें, फोर्स को लगाएं और हटा दें तो जो स्ट्रेन महसूस करेगा आपका मटेरियल वो कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्लोप है वो कैसा है, लीनियर है, एक लाइन। तो इसको क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ए से बी तक ये भी इसकी इलास्टिक लिमिट ही है, लेकिन ए से बी के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दिखाई देगी। मतलब अगर आपने यहाँ तक अगर फोर्स लगाया, यहाँ तक फोर्स की कुछ वैल्यू लगाई है, ठीक है, तो यहाँ तक डिफॉर्मेशन होगा और ठीक वापस जीरो पे वो आ जाएगा जब आप उस स्ट्रेस को हटा देते हो। लेकिन अगर आप इससे स्ट्रेस को ऊपर लेके जाते हो, यहाँ तक अगर स्ट्रेस को आप बढ़ा देते हो, है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, बदल जाएगा। मतलब अभी भी आपका मटेरियल वापस आएगा, है ना, लेकिन उसके वापस आने के समय में उसके डिफॉर्मेशन में कुछ परिवर्तन हमको जरूर देखने को मिलेगा। तो
ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जहाँ भी बात न समझ में आए आप काइंडली रेज हैंड करके पूछते चले जाइएगा। उसके बाद बी से सी क्या बता रहे हैं, है ना। अब देखने जाएं तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं, ठीक है। बी को कह रहे हैं हम लोग अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट और सी को कह रहे हैं लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। बी तक आपका जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिसिटी रिटेन करेगा, यानी उसकी इलास्टिसिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। लेकिन बी तक अगर आपने फोर्स लगा दिया है ना, बी की लेवल तक अगर आपने फोर्स लगा दिया यहाँ तक, तो अब मटेरियल क्या करेगा, अब मटेरियल ये करेगा कि वो अब अपना इलास्टिक बिहेवियर छोड़ने के लिए तैयार है, और छोड़ने के लिए ऐसा तैयार है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंचाने के बाद अगर आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा लोअर भी कर लेते हो, तब भी वो जो अपना बिहेवियर है, यानी अपनी इलास्टिसिटी छोड़ने के लिए जो रेडी है, वो उससे वापस नहीं जाता। लेकिन अगर आप इससे नीचे फोर्स लगा दोगे, है ना, आप स्ट्रेस के इस लेवल पर चले जाओगे, तो वो वापस से अपनी इलास्टिसिटी शो करते हुए क्या करेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगा। सी के बाद अब अगर इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद आपने स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद, यानी ये पूरी प्रक्रिया को समझिए क्या हो रहा है। आप धीरे 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 स्ट्रेस को बढ़ाते चले जा रहे थे, बढ़ाते चले जा रहे थे, बढ़ाते चले जा रहे थे, तो बी पे मटेरियल मान गया कि ठीक है, मैं अब अपनी प्लास्टिसिटी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक। आपने स्ट्रेस को मेंटेन रखा, थोड़ा सा स्ट्रेस कम भी रखा, तब भी मटेरियल वापस जाने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा। अगर आप इससे नीचे चले जाएंगे स्ट्रेस, तो मटेरियल वापस अपनी स्थिति में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर आपने स्ट्रेस को बढ़ाना चालू किया, और अब आपका जो मटेरियल था वो कैसा हो गया, प्लास्टिक हो गया। यानी अब आप उसमें जो भी डिफॉर्मेशन डालेंगे, वो डिफॉर्मेशन आपका मटेरियल रिटेन करने वाला है ना। अब यहाँ पे आपका मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर दिखाने वाला है। ये आता है फिर आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर स्पॉट तक आप उसको जितना डिफॉर्म करना चाहते थे, वो आप डिफॉर्मेशन आपका ले ले रहा है। अगर आपने इस स्पॉट के बाद स्ट्रेस की मात्रा बढ़ाई, यानी इस स्पॉट के बाद अगर आपने स्ट्रेस की मात्रा बढ़ाई, तो अब इसके बाद आपको और बल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब आपका मटेरियल टूटने की प्रवृत्ति दिखाने की शुरुआत कर चुका है। यानी अगर आपने उसकी औकात से ज्यादा, ये उसकी औकात है, इसको स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इतना जो हिस्सा है ये मटेरियल का क्या है, ये मटेरियल का आपका स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा अगर आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, तो ये अपनी पूरा सब्र यहाँ पे इसका टूट जाएगा, और अब ये क्या होगा, अब ये कम बल लगाने पे भी अब आपको ये डिफॉर्मेशन दिखाना शुरू करेगा। और ऐसी स्थिति भी बन जाती है कुछ मटेरियल के साथ कि वो मटेरियल अपने ही भार में टूटना शुरू कर देते हैं, और अगर आप तब भी लगातार इनके ऊपर स्ट्रेस लगाए रहे, इस पॉइंट पे जाके क्या करेगा, मटेरियल आपका टूट जाएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखने जाएं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, ये इसको ही हम लोग इसका स्टिफनेस कह रहे हैं। तो है ना, मल्टीपल काम एक साथ करने पड़ते हैं ना, तो इसलिए बीच बीच में चुप हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुआ, तो यहाँ तक का जो पोर्शन आ रहा है ना, ये
ये जो पोर्शन है आप इसके छोटे से पोर्शन को ले लेंगे तो यही मटेरियल की स्टिफनेस कहलाएगी। ये जो छोटा सा आपका ये गैप है इसको ही हम मटेरियल की स्टिफनेस के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये डिनोट करता है मटेरियल की टफनेस, यानी टूटने से पहले तक उसने कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर की। ये क्या है आपके मटेरियल की टफनेस। अपनी इलास्टिसिटी छोड़ने से पहले उसने कितना रिटेन किया, ये वाला पोर्शन ये देख रहे हैं। इसको फिर से बना, ये पोर्शन जो है आपका ये है आपके मटेरियल का रेजिलियंस। ठीक है, वही ये जो पोर्शन है आपके मटेरियल का ये आपके मटेरियल का है स्ट्रेंथ। ये पूरा पोर्शन ये आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ। यहाँ तक आपके मटेरियल की इलास्टिसिटी, ये पोर्शन आपके मटेरियल की इलास्टिसिटी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके मटेरियल की प्लास्टिसिटी। यहाँ से यहाँ तक आपके मटेरियल का क्रीप है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये जो अंदर एरिया आ रहा है ये आपके मटेरियल का टफनेस। ये जो डी स्पॉट है इस टर्म को याद कर लीजिए, यूनिट 2 में ये टर्म बहुत काम आएगा। ये आपके मटेरियल का यूटीएम है, यूटीएस सॉरी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इस टर्म को हम लोग आगे यूज करें। ये आपके मटेरियल का यूटीएस है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मुझको अभी इतनी बात याद आ रही है बताने के लिए। अब अगर अभी आप लोग का कोई इस पे प्रश्न हो तो उस प्रश्न को हम यहाँ पे ले सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है कि प्रश्न बनने चाहिए। बताइए रवि। रवि आवाज आ रही है मेरी? करना माइक भैया अपना अनम्यूट करिए। हेलो हाँ रवि। सर, एक बार फिर से बता दीजिए पूरा। ठीक है। क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे कि हम लोगों ने है ना एक मटेरियल लिया इस तरीके का। हम लोगों ने एक मटेरियल लिया, डक्टाइल मटेरियल, उस पर इस तरीके से फोर्स हमने लगाया। ठीक है, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो स्ट्रेस को हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे ले लिया। और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इसके शेप और साइज में परिवर्तन होता जा रहा है। उसको बोला स्ट्रेन, और स्ट्रेन किधर ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग फोर्स पे मटेरियल ने अलग अलग तरीके से बिहेव किया। अब वो बिहेवियर कैसा था उसको समझाने के लिए इस पॉइंट तक जब हम बल लगाते थे तो आपका मटेरियल कैसा था, जितना बल लगाते थे उतना ही स्ट्रेन पड़ता था, और बल लगा हटाने पे वापस जीरो की स्थिति में पहुंच जाता था। लेकिन अगर इस स्थिति से ज्यादा बल हमने जब लगाना शुरू किया, इस पॉइंट पे आके मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट को छोड़ने के लिए राजी हो गया। छोड़ा नहीं, इस पॉइंट पे आके वो अपनी इलास्टिक लिमिट को छोड़ने के लिए राजी हो गया।
इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद अगर हम हल्का सा फोर्स कम कर दें और उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली वो अपनी इस स्पॉट पे आने के बाद अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देगा और यहाँ से आपका मटेरियल प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक फोर्स लगाने के बाद आपने हल्की रियायत दे दी, है ना, और रियायत ज़्यादा दे दी तो वापस से मटेरियल आपका क्या करेगा, वापस से आपका मटेरियल इलास्टिसिटी शो करते हुए वापस से अपने ओरिजिनल शेप में साइड में वापस चला जाएगा। उसको समय ज़्यादा लगेगा लेकिन वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर स्पॉट के बाद भी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला सी, अगर यहाँ पे अगर आपने स्ट्रेस लगाए रखा तो धीरे धीरे आपका मटेरियल कैसा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। यानी आप जैसा डिफॉर्मेशन चाहते हैं वैसा डिफॉर्मेशन आपके मटेरियल पे होना शुरू हो जाएगा और प्लास्टिक बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगा। अब अगर यहाँ पे भी आप लगातार फोर्स लगाते रहे तो इस पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप जैसा चाहते हैं आपके मटेरियल को बनाना वो बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट से ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, इसको कह रहे हैं यूपीएस, अगर आप आपको सितंबर 15 सितंबर के बाद मिलेगा। नीरज ये बताओ, घर पे चर्चा कर रहे हो तो हम लोग को सुना रहे हो हैं? तो क्या बता रहे थे कि अगर आपने इस पॉइंट तक स्ट्रेस लगाना शुरू किया तो यहाँ तक आप जैसा अपने मटेरियल को चाहते हो बिना टूटे वो बना रहे। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट से ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो आपका मटेरियल अपनी प्लास्टिसिटी बिहेवियर को भी छोड़ देगा और अपने ही वजन में, अपने ही भार में या कम फोर्स में भी टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आपने इस लिमिट तक भी उसको फोर्स लगाए रखा तो अल्टीमेटली आपका मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा। ये आपके मटेरियल का फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब, यील्ड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, है ना। यील्ड मतलब होता है जिद। तो यहाँ पे मटेरियल अपने इलास्टिसिटी की जिद छोड़ देगा और यहाँ पे अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ तक मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर अपना बनाए रखेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोर्स बना देंगे तो आपका मटेरियल इसके बाद टूटने के लिए तैयार, ठीक है। इस तरीके से ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास 2 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। तो अगर अभी किसी को प्रश्न करना है, इस प्रश्न को यहाँ पर रखा जा सकता है, बताइए। किसी का कोई प्रश्न अगर आता है तो, अगर प्रश्न नहीं करना है तो आप काइंडली क्रॉस को कर ही दीजिए ताकि ये पता चले कि आपने बात तो सुन ली है। अगर प्रश्न नहीं करना है तो क्रॉस कर दीजिए, और प्रश्न करना है तो हैंड रेज करके बता दीजिए। क्या बताता प्रवेश? हेलो सर बताइए। इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे अगर आपने यहाँ तक बल लगाया तो मटेरियल अपनी इलास्टिक बिहेवियर को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी आप यहाँ तक फोर्स लगा के हटाएंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स लगाए रहेंगे तो यहाँ पे इलास्टिसिटी छोड़ने की जो इसकी जिद है ना, वो खत्म हो जाएगी, इलास्टिसिटी खत्म नहीं होगी। और अगर आपने सी पे ला के, इस पॉइंट पे ला के आपने फोर्स हटा दिया तो मटेरियल समय लेगा, टाइम लेगा, लेकिन धीरे 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 वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला। लेकिन अगर आपने सी पॉइंट के बाद भी स्ट्रेस को बढ़ा दिया तब आपका मटेरियल कैसा हो जाएगा, तब आपका मटेरियल प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक हो जाएगा का मतलब अब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो आप जैसा अपने मटेरियल को बनाना चाहते हो वैसा मटेरियल आपका बन जाएगा। यानी अगर वो खींच के लंबा हो गया तो वो लंबा ही रहेगा, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। और अगर डी से ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो अब उसके प्लास्टिक बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा।
अब धीरे धीरे उसमें टूटने की संभावना शुरू हो जाएगी, इसको हम लोगों ने बोला क्रीप हम लोगों ने। तो अब अपना समय खत्म होने जा रहा है, 30 सेकंड से भी कम का समय बचा हुआ है। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, वरना इस टॉपिक को कल एक बार हम लोग और चर्चा करेंगे। उसके अलावा आप इस वीडियो को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आधे घंटे में वीडियो अपलोड। इस क्लास को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, आप लोग इस क्लास में आए, बहुत बहुत थैंक यू। क्लास बंद करें।